नाज़रीन, वुमेन हेल्थ टीवी और डॉक्टर समी अख्तर की तरफ से आपको खुशामदीद। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि इस चैनल का मकसद ख़वातीन को उनकी सेहत के बारे में मालूमात फ़राहम करना है, और मैंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से 1 लाख में से 178 औरतें ज़चगी के दरमियान वफ़ात पा जाती हैं, जबकि दूसरे मुल्कों से उसका मुकाबला किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन ख़वातीन को अपनी सेहत के निज़ाम और उसकी पेचीदगियों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं। तो अगले चंद एपिसोड्स में हम भी हमल कैसे होता है, हमल नॉर्मल जो है उसके दौरान आप क्या फ़ील करती हैं, जो मसाइल हैं उनका हल क्या होता है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ बीमारियां और पेचीदगियां जो हमल में मसाइल दे सकती हैं उसके बारे में आपको आगाही देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम हमल का कुदरती निज़ाम कैसे है वो आपको समझाएंगे, ताकि आपको अगले आने वाले चंद एपिसोड्स के बारे में ज़्यादा समझ बूझ हो सके। ये सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूँ जिसमें कि ये सारी पिक्चर एक ख़ातून के पेट के निचले हिस्से में होने वाले अज़ा को ज़ाहिर करती है। अगर मैं आपको बता दूँ तो ये जिस पे मैं पेन फेर रहा हूँ इसको यूट्रस या बच्चेदानी कहते हैं। इसका मुंह जो है वो सामने के रास्ते में खुलता है और इसके साथ 2 ट्यूब्स होती हैं, छोटी नालियाँ, लेफ़्ट और राइट। इनको फ़िलोपियन ट्यूब या आम ज़बान में ट्यूब भी बोला जाता है। आपको एक ग्लैंड नज़र आएगा जो ट्यूब के मुंह के बिल्कुल साथ दोनों तरफ होता है। इसको ओवरी या अंडेदानी कहा जाता है। ये ख़वातीन के सिस्टम में एक बहुत ही अहम ग्लैंड है जो उनके सब फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब अगर हम नॉर्मल हमल होने के बारे में बात करें तो कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसे है कि हर माह एक अंडा इधर से या उधर से रिलीज़ होता है। ये अंडा अगर आपके पीरियड्स 28 डेज़ के हैं तो उसके दरमियान का टाइम 14वां 15वां दिन उस वक्त रिलीज़ होता है। जैसे ही वो अंडा रिलीज़ होता है तो ये ट्यूब का मुंह उसको अपनी तरफ सक करके उठा लेता है। अब हम नाजरीन आपको एक छोटा क्लिप दिखाएंगे जिसमें आपको बहुत मैग्नीफाइड यानी बड़ा करके दिखाया जाएगा कि अंडा रिलीज़ कैसे होता है और फिर ट्यूब उसको कैसे उठा लेती है। उस वक्त जब ट्यूब अंडे को उठा ले और अंडा इसके शुरू में ही मौजूद हो, उस वक्त अगर मियाँ बीवी का मिलाप हो तो जरासीम यहाँ पे जमा होते हैं। अब मर्द की जरासीम का होना, सेहतमंद होना और सही तादाद में होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि स्पर्म्स कैसे नज़र आते हैं, फिर उनका मैग्नीफाइड व्यू दिखाएंगे कि कैसे नज़र आते हैं और उनकी शेप क्या होती है। यहाँ से वो जरासीम चलते हुए ये सारा सफ़र तय करके अंडे के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उसमें से सिर्फ एक जरासीम उस अंडे के अंदर दाखिल होता है। इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये एक नई प्रेगनेंसी शुरू होने की निशानी होती है। ये फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और स्पर्म कैसे अंदर जाता है, हम एक शॉर्ट वीडियो क्लिप में एनिमेटेड तरीके से आपको वाज़ेह करेंगे और आपको हैरानी होगी ये देखकर कि कुदरत का निज़ाम कितना पेचीदा है और कितना आला किस्म का है जो इंसान के पैदा होने में इन्वॉल्व होता है। एक दफ़ा जो फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये प्रेगनेंसी इसी ट्यूब के साथ चलती चलती इवेंचुअली 6 से 7 दिन में बच्चेदानी के अंदर पहुंच जाती है और फिर अगले चंद दिनों में ये प्रेगनेंसी अपने आप को बच्चेदानी की झिल्ली के साथ
अटैच कर लेती है और फिर बच्चा ग्रो होना शुरू हो जाता है, जैसे कि नीचे की डायग्राम में आप देखेंगे। ये एक नेचुरल हमल है और तरीका कुदरत का निज़ाम जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया है। अब हमल से रिलेटेड और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले कि क्या शादी के बाद फ़ौरन हमल हो जाना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि नहीं। हमारे माशरे में ये एक बहुत गलत किस्म की रस्म व रिवाज है कि सब लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं अगर शादी के बाद फ़ौरन हमल ना हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कि अक्सर ख़वातीन को हमल से पहले कुछ सेहत के मराहल से गुज़रना चाहिए और ख़ास तौर पे कुछ दवाइयाँ ऐसी लेनी चाहिए जो बाद में उनके बच्चे की सेहत और उनकी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं, और ये दवाइयाँ प्रेगनेंसी से पहले लेनी होती हैं। तो इसलिए फ़ौरन हमल करने की जो एकदम से परेशानी है वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम 100 जोड़े लें जिनकी एक ही दिन शादी हो तो 12 महीने के अंदर अंदर कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि तकरीबन 80 से 85% लोग उम्मीद से होते हैं और औलाद की नेमत उनको मिलती है। सो इससे पहले बहुत ज़्यादा परेशान होना अच्छा नहीं है। इलाज बहुत जल्दी शुरू करना भी ठीक नहीं है, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अगर परेशान हैं तो अपने डॉक्टर को जाके मिल सकती हैं। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, अगर आपके पीरियड्स और माहवारी का निज़ाम ठीक नहीं है, अगर पहले आपकी कोई सर्जरी हुई है पेट की, सो इस सूरत में आप अपने डॉक्टर से जाके जल्दी भी जाके मिल सकती हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि 1 साल हेल्दी रिलेशनशिप में अगर आपको वो प्रेगनेंसी ना हो तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये एक इतनी ज़रूरी चीज़ है कि जल्दी इलाज अगर आप शुरू करें तो फिर जल्दी ही इलाज के स्टेप्स ख़त्म हो जाते हैं और फिर समझ नहीं आता कि आप किस तरफ चलेंगे। दूसरी बात हमल के बारे में जो ज़रूरी है कि हमल से पहले आपने फुल चेकअप अपना कराना है, और ख़ास तौर पे ये आपके लिए ज़रूरी है और इसकी तफसील मैं मज़ीद बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको गुर्दों की कोई बीमारी है, अगर आप सेहत के किसी भी मसले में मुब्तला हैं, तो हमल करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपका मुकम्मल चेकअप हो। अगर कोई दिल का मसला है तो बहुत ज़रूरी है कि कार्डियोलॉजिस्ट आपको देखे और ये एडवाइस करे कि आपके लिए प्रेगनेंसी करना सेहतमंद है और उसके अंदर क्या मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपके ख़ानदान में कोई एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, कोई नुक्स वाले बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिल लें और वो तरीके डिस्कस कर लें जिससे कि आप उन एबनॉर्मलिटीज़ से बच सकें। और ये आज की दुनिया में बहुत से ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जो बच्चों की सेहत, उनके नॉर्मल होने, उनकी ग्रोथ और उनके आगे बढ़ने के हर स्टेप को वॉच कर सकते हैं। इसलिए ख़वातीन ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमल को एक प्लान करके आगे चलें, और ये सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बस ये हो गई। जितना आप अच्छे तरीके से उसको प्लान करेंगी उतना आप पेचीदगियों से बचती जाएंगी। अगले एपिसोड में क्या परेशानियां होती हैं हमल के दौरान, क्या तकलीफ़ होती हैं, जैसे मतली है, वोमिटिंग है, कमर का दर्द है, पेट का दर्द है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और उन चीज़ों को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है और कब आपको उन चीज़ों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आज के इस एपिसोड के एंड में मैं एक दरख्वास्त और आपसे करना चाहूँगा, और उससे एक सिंपल चीज़ से आप अपने प्यारों की और अपने घर वालों की सेहत बहुत बेहतर कर सकते हैं।
प्लीज़ छोटों को, बड़ों को, सबको ये कहें कि खाना खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं, वॉशरूम जाने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। सिर्फ इस सिंपल चीज़ से आप बहुत सारी बीमारियों से अपनी फैमिली को महफूज रख सकती हैं। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।